हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते 5.2। एकदम इजी एक्सरसाइज है। 10 से 15 मिनट में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एकदम इजी, और इसमें जो है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एकदम बेसिक नॉलेज है। एकदम हम लोग सॉल्व करते हैं। डाइस के बारे में रहने वाला है, लूडो के बारे में, कॉइन के बारे में रहने वाला है, यही है। कार्ड के बारे में हमारे पास बस इतना ही, नंबर्स के बारे में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले क्या, सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं? इसको एस से लिखते हैं हम लोग। जैसे अगर हमने क्या किया, अगर कॉइन हम टॉस करेंगे, कॉइन हम अगर टॉस करते हैं तो क्या मिलने वाला है हमको, जो है एक हेड मिलेगा, दूसरा क्या टेल मिलने वाला है। हेड मिलेगा और क्या टेल मिलेगा। हेड है एक मिलने वाला है और दूसरा क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। तो कितने आउटकम आ रहे हैं अगर हमारे पास एस, अगर हम इसको एस से लिख सकते हैं तो एस हमारा क्या आएगा, हेड आएगा, दूसरा क्या आएगा, टेल आएगा। और या उसको ओमेगा से भी लिख सकते हो, ओमेगा से भी लिख सकते हो, इस तरह है। समझ में आया? तो अगर ये हो गया हमारे पास, अगर हम क्या करेंगे, एक डाइस को थ्रो करेंगे। डाइस अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, इस तरह नंबर्स आएंगे। समझ में आएगा? इस तरह जो नंबर आने वाले हमारा, इसी को हम क्या करते हैं, जो है डाइस। तो इसके आउटकम कितने आएंगे, 6 आएंगे। इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर ध्यान दो, रैंडम अगर एक कॉइन को हमने टॉस किया तो अगर आपको पता है क्या मिलेगा, एच टी मिलने वाला है। एक एच होगा और दूसरा क्या, टी। तो कितने आए, 1, 2। नंबर ऑफ एस कितना आ रहा है, नंबर ऑफ एस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको हम लोग क्या लेंगे, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या, 2 है। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया। अगर हमने 2 कॉइन एक साथ टॉस किया, 2 कॉइन अगर हमारे पास एक साथ, अगर हम कॉइन, तो पहला क्या आएगा, देखो ये हेड हेड आ सकता है। ठीक है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आएगा, हेड और टेल आ सकता है। तो या ये हो गया हमारे पास, या इसमें हेड आ जाएगा, फिर उसके बाद इसमें टेल आ जाएगा, या दोनों में क्या आ जाएगा, जो है दोनों में क्या आएगा, टेल आ जाएगा। तो इस तरह जो कितने आउटकम हमारे पास आ रहे हैं, इस तरह देखो, हेड हेड, एच 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 टी टी एच टी टी, याद करके रखने का। देखो कैसे याद करोगे, एस लिखने का, एच एच, 2 एच लिखे। अब एक एच को क्या करना, एक एच और इसकी जगह टी, और टी को रिप्लेस करो, टी एच, और इसकी जगह पे क्या होगा, टी टी। ऐसा याद करके रख लो आप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कितने आउटकम है, 1, 2, 3, 4। तो ये आउटकम्स हमारे कितने हैं, 4 है। समझ में आया कैसे करना है? अगर हमारे पास 3 कॉइन्स एक साथ अगर हम टॉस करेंगे तो ये सब लर्न करने का है। लर्न करो क्या आएगा, अब देखो एकदम आसान है। कैसे करोगे, यहाँ पर देखो, एच एच एच, 3 बार एच लिखे, 8 आउटकम्स आ रहे। 3 बार लिखे, अब एच लिखोगे, एच लिखोगे, एक टी लिखो, टी को रिप्लेस करो, टी को यहाँ पे लाओ, क्या हो जाएगा हमारा, जो है ये एच टी एच। देखो याद करने का वे, एच टी एच, टी को इधर रिप्लेस किया, अब टी को फिर इस साइड रिप्लेस करेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा ये, टी, और क्या आएगा हमारा, एच एच। मतलब हमने क्या किया, टी लिखा, टी को दूसरे जगह, पहले लास्ट वाले जगह पे रखे थे, फिर टी को बीच में रखे, टी को इधर रख दिए, हो गया इतना। अब हम क्या करना है, जो है अब एक टी लिए थे, अब क्या करना हमको, 2 टी ले लेना है, 2 टी लेना है। अब एक टी को रिप्लेस करो, कितना आएगा ये हमारा, टी, और क्या आएगा, एच टी। टी को इधर पे लगाओ, कितना आएगा ये, टी टी, और एक क्या आएगा हमारा, एच। अब अगले टाइम हम कितना लेना, 3 टी लेना है, तो ये होगा हमारा 3 टी, टी टी टी। ऐसा लर्न करने का वे बताया आपको, कैसे भी लर्न करो, इस तरह लिखना है। कितने आउटकम हो गए, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 8 आउटकम्स है। तो लर्न करके रखना कि 8 आउटकम्स है। समझ में आया क्या? इस तरह इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको आता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, राइट डाउन द सिंपल स्पेस इफ वी टॉस द 2 कॉइन। 2 कॉइन टॉस करोगे तो ये लिखना, 1 कॉइन टॉस करोगे तो ये लिखोगे, 3 कॉइन टॉस करोगे तो ये लिखोगे। समझा? यस, वेरी गुड। अब अगर हमारे पास एक डाइस को हम अगर थ्रो करेंगे, एक डाइस को हम थ्रो कर रहे, तो आपको पता है
वन है हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। समझा गया? इस तरह कुछ भी नंबर आएंगे। 6 नंबर से ज्यादा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो एक कॉइन को जब टॉस करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या लिखोगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। अगर दो कॉइन को एक साथ हम टॉस करेंगे, दो कॉइन को टॉस करेंगे तो लन करके रखना है। कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो 1 1 1 2 1, देखो 1 लिख लेना, 1 1 1 1 1 1। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख देना। उसी बात यहाँ पर 2 लिख दोगे, 2 2 2 2 सब में लिखो, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 लिख दिए, 3 लिख दिए हो, फिर 3 लिखे, 3 लिखे, 3 लिखे, यहाँ पर देखो 3 लिखे, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखना 1 है, 2 3 4, यहाँ पे क्या लिखो 5, एक लास्ट क्या आएगा हमारा 3,6। तो इस तरह ऐसा पूरा कंप्लीट करना है। तो टू कॉइन को अगर टॉस करेंगे एक साथ तो कितने आउटकम आते हैं हमारे, जो है 36 आएगा। कितना आएगा, 36। याद करके रखने, 2 कॉइन अगर टॉस करेंगे। अभी हमारे सिलेबस में 2 कॉइन ही है, आगे 11th में जाएगा तो ज्यादा है, ठीक है, वो जाने दो। अभी ये समझ में आया क्या? तो एक बार बेटा वीडियो को लाइक करना है और कमेंट भी करने हैं, ठीक है, कंजूसी नहीं दिखाना है। और जितना जो कमेंट करेगा उसने उसके नंबर आने वाले, टॉप करने वाले। अभी यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे एक कार्ड इज फ्रॉम द बियरिंग द 125। अगर हमारे पास 25 कार्ड है, 25 कार्ड है, 25 नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमारे पास 25 कार्ड है, इस तरह अगर 25 मेरे पास कार्ड है, तो उसमें से मेरे को एक कार्ड अगर निकालना है तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 25। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 25। 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 25 लिख सकते हो, पूरे नंबर लिखो। तो ये कितना आएगा हमारा 25, कितना आएगा 25। अब इसके बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में हम देख चुके थे, आपको बताया था कि भाई क्या होते हैं, जो है वन कार्ड ड्रॉन फ्रॉम विल सफल 52 कार्ड्स, ठीक है। आपको बताया डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं। स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं। हार्ट कितना होते हैं, 13 होते हैं। क्लब कितना होता है, 13 होता है। ये आपको दिखाया था, नहीं देखे होंगे तो पहले वीडियो में देखो, एकदम अच्छी तरह आपको दिखाया हूं मैं, समझेगा। अभी यहाँ पर आपका टाइम लेता नहीं हूँ, सब दिखाया हूँ। ये हमारा राजा रानी और ये सब जैक वगैरह सब है, वो आपको लास्ट टाइम दिखाया था मैं, इस तरह दिखाया था। समझ में आया क्या? तो ये हमारे है 26 जो है ब्लैक कार्ड है, 26 रेड कार्ड है, और फेस कार्ड 12 है, टू एस जो है 4 है, और 2 से लेकर जो है 10 तक नंबर होते हैं। तो ये कितने होते हैं, 52 होता है। चलो पहला क्वेश्चन आ गया बेटा, सॉल्व करने का है, एकदम इजी जो है। देखो 2 क्वेश्चन लिखे, पहला हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द, क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है, नंबर एंड, सिर्फ सैंपल स्पेस पूछा है। ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं तो एस कितना होगा, एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस भी लिखना है, 1 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या लिखा, 1 कॉइन इज एंड 1 डाइस, क्या बोला, 1 कॉइन और 1 डाइस, ध्यान देने का बेटा। तो ये लिखना, कॉइन है और क्या है, 1 डाई आर थ्रोन, ये लिखना आपको इसलिए बोल रहा हूं, लिख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर एस डायरेक्ट लिख सकते हो आप, लेकिन ये लिखोगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि क्या होता है भूल जाने को, तो लिखा रहेगा कॉइन और डाइस, तो हम लिख के कुछ भी आते, एक कॉइन को और एक डाइस को हमको थ्रो करना है। कॉइन में हमारे पास क्या होता है, एच टी होता है, हेड और टेल होता है, और डाइस में कितना होता है, 1 to 6 होता है। तो लिखोगे कैसे, देखो कॉइन में हमारे पास हेड है और टेल है, और इसमें हमारे पास क्या नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर एकदम इजी। कैसे लिखोगे, देखो 1 एच लिखिए, उसके साथ 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे, 1 H2 H3 H4 H5 और H6, ये हो गया हमारे 6 नंबर।
अब अगेन क्या लिखोगे, T1, T2, T3, T4, T5, T6, बस 7 नहीं है। कितने नंबर हो गए हमारे, नंबर ऑफ एस भी पूछा है, हाँ पूछा है, कितना है 6 और 6 कितना हो गया 12, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। समझ में आया? इस तरह हमारा कितने नंबर मिल गए हमको, जो 2 नंबर मिल गए हमको। अब हमारा देखो ये लिखना है, ये लिखना है, 2 चीज। अब ये हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, क्लियर है? इतना कुछ प्रॉब्लम है किसी को? देखो ये हमारा सॉल्व कर लिया हम लोग, जो है अगला सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, एकदम मजेदार क्वेश्चन है बेटा, और इसमें पूरे नंबर निकालना है आपको। अभी देखो सबसे पहले क्या बोला, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, डिजिट हमारे पास है। सेकंड का सोल्यूशन है, क्या दिया हो देखो, डिजिट क्या क्या दिया हुआ है, डिजिट हमारे पास 2 है, 3 है एंड 5 है। 2 डिजिट नंबर बनाना विदाउट रिपीटिंग, विदाउट रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं होना है, एक नंबर को 2 बार नहीं लिखना है, 2 2 नहीं लिखना, 2 3 3 नहीं लिखना, 5 5 नहीं लिखना है। अगर रिपीटेशन बोलेगा तो लिखना है। अब क्या करोगे देखो, 2 डिजिट नंबर बनाना हमको, एस लिखोगे, 2 3, 2 लिखे, ये 3 लिख दी, 2 5, 2 2 भी लिख सकते हो, लेकिन उसने बोला है नहीं लिखने का, तो काहे को लिखते हो। ये हो गया। अब कितना आएगा हमारा, 3 2, 3 5, 3 5, 3 5। अब 5 से स्टार्ट कर दे, 5 2, 5 3। आया समझ में? देखो हमने 2 3 2 5 लिख दिए, फिर 3 2 3 5 लिख दिए, 5 को लेके सॉल्व बना लिए। कितना नंबर हमारा बना, नंबर ऑफ एस बोल दो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर हो गए हमारे, जो है 6 नंबर हो गए। समझ में आया? कितना आया, 6 नंबर है। खत्म, काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हमारे पास। अभी देखो अगला क्या बोला है, यहाँ पर ध्यान देते जाओ। अगला हमारे पास क्या दिया वो भी ध्यान दे दो, ठीक है? कि क्वेश्चन क्या हमारे पास, द एरो इज रोटेटेड, जो है रोटेट करना है इसमें, कितने, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है, देखो एस लिखोगे, कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6, कितना है, एरो को जब रोटेट करोगे आप, एरो को रोटेट करोगे तो कितने नंबर पे हमारे पास रुकने वाला है, 6 नंबर पे। 6 चीज है तो वहीं पे रुकेगा, तो क्या लिखोगे, रेड ऑरेंज ग्रीन सा लिखना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, जो है रेड लिखोगे, उसके बाद क्या हमारे पास जो है पर्पल है, उसके बाद ग्रीन है, फिर कौन सा है, ब्लू है, उसके बाद हमारे पास येलो है, डर्टी फेलो है, ये क्या है, ऑरेंज है। समझ में आया क्या, ऑरेंज हो गया। कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमको लिखना है नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। इतना ही लिखना है, और 2 नंबर ले लेना है, 2 नंबर हमको क्या करना है, लेना है। समझ में आया? कि इसे सॉल्व किए जो है एकदम इजी, इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अगला क्या बोला है, यहाँ पर देखो, मंथ में 2019 का ईयर है, और इसमें 5 के मल्टीपल है, सी द गिवन द पेज द कैलकुलेटर। अब इसमें देखो 5 का मल्टीपल क्या होता है हमको मालूम, 5 का टेबल, इसमें क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 10 10, हाँ 10 है। और उसके बाद 5 3 जा क्या होगा, 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा कितना होगा, 30, 5 7 जा कितना होता है, 35। 35 डेट में आती क्या, नहीं आती, यहाँ दिया भी नहीं। तो क्या बोला है, मंथ में फाइंड द डेज ऑन विच डेट, डेज ऑन विच डेट, डेज ऑन विच डेट, कौन कौन सी डेट को जो है, यानी अब हमको मालूम पड़ा 5 पे कौन सा डेट है वो लिखना है, 5 पे कौन सा डेट है वो लिखना है आपको।
पार्ट पे डेट कौन सा हमारा जो ट्यूसडे है, क्या लिखोगे जो है ट्यूसडे लिखना है। उसके बाद क्या लिखोगे वेडनेसडे लिखना आपको, और उसके बाद सॉरी वेडनेसडे लिख सकते हो, आगे पीछे भी चलता है। इसके बाद देखो ये हमारा क्या आएगा, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा सैटरडे, उसके बाद क्या है हमारे पास जो है सैटरडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे हो गया, फ्राइडे के बाद कौन सा है वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद कौन सा है, देखो बेटा ये संडे था, ये संडे था 10 वाला क्या था हमारा सैटरडे के बाद संडे, यस इसको क्या करना हमको जो है संडे लिखना है, क्या लिखना है संडे लिखना है, संडे रोज खाओ अंडे, समझे क्या। और ये हमारा फ्राइडे होगा, बस देख के लिख देना, टेंशन लेना नहीं। वेनसडे हो गया, उसके बाद क्या यहाँ पर मंडे हो जाएगा, वेनसडे के बाद जो है हमारा देखो ये पहले हमने क्या लिखा ट्यूसडे लिखा, फिर कहाँ पर है संडे हो गया, फिर संडे के बाद क्या हो गया ये हमारा फ्राइडे हो गया, फ्राइडे के बाद क्या है हमारा वेनसडे हो गया, वेनसडे के बाद कौन सा आएगा मंडे है, मंडे है, और उसके बाद क्या है हमारा जो है सैटरडे। इस तरह लिखना, वन कितने डेज है 1 2 3 4 5 6, कितने डेज है 6 डेज है, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6, ऐसा लिखना रहेगा। आया समझ में, एकदम इजी, खत्म हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा। आगे देखो यहाँ पर रोड सेफ्टी कमेटी बनाना है, कमेटी के अंदर B1 और B2 है, मतलब बॉयज है, बॉयज को हमने कंसीडर किया है, बॉयज को हमने लिखा है B1 और B2, मतलब नाम है, एक का नाम B1 है एक का नाम B2 है, बॉयज को दे। गर्ल जो है हमारी जो है गर्ल्स जो है G1 और G2 है, तो अब इसमें क्या कमेटी बनाना 2 बॉयज की, सिर्फ बॉयज ही चाहिए, सिर्फ बॉयज चाहिए जो है, दूसरे कोई नहीं चाहिए, तो बॉयज चाहिए मतलब क्या लिखोगे, 2 ही तो बॉयज है, तो बेचारे क्या हो जाएगा B1 और B2, B1 और B2 हो गया एक। 2 गर्ल्स कमेटी फॉर्म करना, 2 गर्ल्स की, 2 गर्ल्स ही रहना चाहिए, बॉयज चाहिए नहीं, तो क्या आएगा हमारे पास G1 G2, खत्म हो गया। अब हमको क्या बनाना है, एक बॉय 1 बॉय और 1 गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल, तो B1 G1 हो गया। उसी तरह जो यहाँ पे B1 G2 कैसे लिखे यहाँ पे ध्यान दे दो, B1 G1 हो गया, B1 G2, अब क्या लिखोगे B2 और क्या आएगा G1, उसके अंदर ही लिखना है, और यहाँ पर दूसरा क्या लिखोगे B2 G2, B2 G2, B2 G2 हो गया। अब इसके अंदर भर देना आपको जो है, सिंपल स्पेस लिखोगे आप एस डाल के, इसके अंदर लिखना है B1 G1, कॉमा डालना है B1 G2, उसके बाद क्या आएगा B2 G1, कॉमा B2 और G2 कितना, और नंबर ऑफ एस बोला नहीं है तो लिखना और लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इस तरह ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ओके बाय, मस्ती से करते रहो और नंबर लाते रहो, बाय।